Morning everyone, Standard 6, Subject English. Lesson number 2, Bird's Eyes View, looking more closely at animals. Activity 1. This unit is about looking more carefully at the animals. Look carefully at the picture, list as many things you can say. कि इस पिक्चर को हमें केयरफुली देखना है और क्या दिखाई दे रहा है. तो देखो, दिस इज अ इलिसिव पिक्चर. इट इज अ पिक्चर ऑफ द वेल कंपाउंड बेगल मदर हमिंग बर्ड दिखाई दे रहा है. कौन सा बर्ड दिखाई दे रहा है? हमिंग बर्ड. इट इज अ इनविजिबल मोस्ट प्रेजर बाय द बर्ड्स नेस्ट एंड प्रोबेबली गैदरिंग हर द यंग वंस. शी इज अ फीलिंग लिटल अनकंफर्टेबल फॉर हैविंग her privacy. Other things we find the picture are a tree, branch and nest. How many things did you list? तो कितनी थिंग्स बताइए यहाँ पे? तो 3 things. Share your list with the classmate. List one extra things you learned from classmate. तो जो आपको दिखाई दिया है उसका एक्स्ट्रा आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है. तो उसमें कैक्टस दिखाई दे रहा है. कौन सा दिखाई दे रहा है? कैक्टस. ओके. एक्टिविटी 2 में देखो, एक्टिविटी 2 में भी एक पिक्चर दिया गया है. इन यूनिट 1 यू लुक एट दिस पिक्चर एज अ आर्ट. यूनिट 1 में देखा कि इस पिक्चर को किस एक आर्ट के जरिए बताया गया है. द पजल्स फॉक्स इज ऑल्सो द पजल. पर यहाँ पे एक पजल है पर उसमें फॉक्स दिखाई दे रहा है. देयर आर अ मैनी स्ट्रेंज फ्रेज एंड एनिमल्स हाइडिंग इन द पिक्चर. बहुत सारे एनिमल्स इस पिक्चर के अंदर छुपे हुए हैं. दिस पिक्चर वॉज पब्लिशड लॉन्ग अगो 1872. इस पिक्चर को कब पब्लिशड किया गया था? तो 1872 में. इन द पिक्चर आर 3 बर्ड्स दैट आर द नॉट हाइडन. इस पिक्चर में 3 बर्ड दिखाई दे रहे जो छुपे हुए नहीं है. देयर आर इन द ट्रीज और ऑन द लेफ्ट. उनके लेफ्ट साइड ट्री बताया गया है. देयर आर द पैसेंजर पिजॉन. पिजॉन्स भी बताया गया. द पिजॉन्स were once most common birds on the planets. कि planets का most common birds कौन सा है? तो pigeons. These birds sadly can no longer can found in the real world. It as the extinct. Loss of the forest too much hunting has them to die out. कि उसका शिकार करने की वजह से धीरे धीरे से वो पूरे वर्ल्ड में से लुप्त हो जाएगा. द लास्ट नो पैसेंजर पिजॉन वॉज नेम्ड मार्था. कि लास्ट जो पैसेंजर पिजॉन था उसका नाम क्या था? मार्था. मार्था डाइड इन द जू इन अमेरिका इन 1940. कि मार्था की मृत्यु अमेरिका के जू में हुई थी. तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर पजल फॉक्स अलोंग द सर्कल्स मैनी एनिमल्स फेसेड व्हेन यू हैव द फाउंड द मैनी एज यू कैन. मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको बताना है. तो उसका डिस्कस आपको आपके क्लासमेट के साथ करना है. एक्टिविटी 3 में देखो, नाउ सर बैक टू बैक विथ योर क्लासमेट सो यू कैन नॉट सी हिज हर पिक्चर विदाउट लुकिंग इच अदर. डिस्कस योर फाइंडिंग. आस्क योर क्लासमेट हाउ मेनी एनिमल डिड यू फाइंड. कि आपने उस 2 पिक्चर में कितने एनिमल फाइंड किए, बराबर उसके बारे में बताना है और वो कंपेयर करना है. कंपेयर योर आंसर योर क्लासमेट. बाद में आपको आपके आंसर को कंपेयर करना है. प्रैक्टिस इंग्लिश वर्ड्स फॉर डिस्क्राइब द डायरेक्शन बाय हेल्पिंग ईच अदर. फाइंड एनिमल फेस विदाउट लुकिंग एट ईच अदर. उसके बाद एनिमल के फेस को पहचाना है. वो भी आपको अपने क्लासमेट के साथ क्या उसका कंपैरिजन करना है. तो आपको कितने मिनिमम आपको ढूंढोगे तो 6 हाइडन एनिमल्स मिलेंगे और 10 ह्यूमन फेस मिलेंगे. वो यहाँ पे मतलब एक पजल है, उसको आपको सॉल्व करना है. एक्टिविटी 4 में तो यहाँ पे एक्टिविटी 4 में आपको अलग अलग प्रकार के स्नेक दिए गए हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करना है. अ केयरफुली डिस्क्राइब यूज मैनी डिटेल विद द डिफरेंस नाउन्स एंड एडजेक्टिव. अ केयरफुल डिस्क्रिप्टेशन कैन द also help to make the comparison. Now look at the picture of snake. One of these snake is a very dangerous. The other 3 are harmless and helpful of humans. Sometimes people kill the helpful snake because they cannot see difference between them. कि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला बताया है वो डेंजरस है और ये 3 बताए वो हमारे जैसे ह्यूमन को हेल्पफुल है, पर हम स्नेक को पहचान नहीं पाते तो कई बार क्या हम उसे मार देते हैं. यानी कि उसका डिफरेंस समझने में हमें प्रॉब्लम होता है इसीलिए. तो पहला वाला है उसका नाम क्या है? स्कारलेट किंग स्नेक. क्या नाम है? स्कारलेट किंग.
जो दूसरा वाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी है स्कारलेट किंग। तीसरा वाला है वो क्या है, कोरल स्नेक। और जो चौथा वाला है वो मिल्क स्नेक। ऐसे करके यहाँ पे उसका डिफरेंस बताया गया है। इमेजिन दैट यू कैन you see one snake near your house. You need to know if the snake dangerous or helpful. कि अगर आपने एक स्नेक को देखा तो वो डेंजरस है, हेल्पफुल है, वो आप कैसे पता कर। इमेजिन दैट यू डू नॉट द कैमरा बट यू हैव द फोन एंड योर हैव अ फ्रेंड हु हैज अ वेरी गुड बुक अबाउट द स्नेक। कि आपके पास कैमरा नहीं है, फोन है, तो आप कैमरे में उसका फोटो क्लिक कर लो और जो आपका फ्रेंड आपके साथ है उसको स्नेक के बारे में पता है। तो इमेजिन मस्ट कॉल योर फ्रेंड ऑन द फोन, केयरफुली डिस्क्राइब द स्नेक, फाउंड आउट इट इज अ डेंजरस। आपको आपके फ्रेंड की मदद लेनी है कि वो डेंजरस है या हेल्पफुल है। योर फ्रेंड कैन नॉट सी द स्नेक एंड कैन नॉट सी द बुक। कि कई बार फ्रेंड उसके बारे में नहीं जानता है। यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर ऑफ स्नेक, की कलर आपको पहचानना है। कलर ऑफ टच इज, उसका टच करने से कलर कैसा होता है, वो हेड टेल है, सबको आपको पहचानना है। उसके ऊपर जो स्ट्रीप है, डैश है, डॉट्स है, पैच है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायमंड, स्क्वायर, फेथ, थीन, बम्पी, जैसा भी उसका आकार है वो सब आपको बताना है। एक्टिविटी 5, चूज द वन स्नेक, केयरफुली डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स द फॉन डिटेल स्टार्टेड। कि आपको, आपने जो गार्डन में स्नेक देखा है, द स्नेक इन माई गार्डन, तो उसके बारे में आपको डिटेल में आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और क्या करना है वो आपके फ्रेंड के साथ आप बताओगे, बराबर। एक्टिविटी 6, द हाईली वेनस स्नेक शो इन द स्नेक पिक्चर इज द टेक्सटियर कोरल स्नेक। कि उसके अंदर क्या पॉइजन ज्यादा होता है। स्नेक्स द रिंग ऑफ द ब्लैंक, उसके ऊपर रिंग रहती है। येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज, की येलो और रिंग ब्लैक कलर की रिंग्स रहती है। द येलो रिंग्स आर वेरी कंपेरेट द ब्लैंक रेड रिंग्स एंड द रेड रिंग्स टेक्स केयर स्नेक typically have the scattered black speck in the them. The last several inch of the tail of the textile coral Texas coral snake contains several rings of black yellow without the red. The red yellow brand touch the snake head no is typically black. Texas coral snake have small fixed फैंग्स इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ। तो यहाँ पे टेक्सा कोरल स्नेक का डिटेल बताया गया है कि वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, रिंग्स कैसी होती है, वो डिस्क्रिप्शन आपको केयरफुली समझना है। द स्नेक्स थिंग द पैराग्राफ डिस्क्राइब, उसके बाद आपको वो पैराग्राफ के बारे में बताना है और उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, दोनों का, बराबर। तो यहाँ पे स्नेक का नाम लिखना है और वो स्नेक कैसे है वो यहाँ पे बताना है, उसका डिस्क्राइब करना है, जो आपको आपके क्लासमेट के साथ करना है। एक्टिविटी 7, लुक एट द ड्राइंग एंडनेस turtle. Compare the two drawing and write the sentence describe a difference. Words brought the some comparison describe them. यहाँ पे दो turtles, तो longer haired sea turtles और green sea turtles, तो ये दोनों का आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मतलब दोनों का डिफरेंस बताना है। तो वो हमने वर्कबुक में लिखा ही है, दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, बराबर। कि फर्स्ट का कैसे है और सेकंड का कैसे है। एक्टिविटी 8 में प्ले गेम द क्लास नेमिंग एज अ मैनी एनिमल्स एस यू सी। कि एक गेम खेलना है कि आपने एनिमल देखा है, आपके फ्रेंड ने देखा है, तो दोनों का लिस्ट बनाना है कि आपने कितने एनिमल्स देखे हैं और उसने कितने एनिमल्स देखे हैं। एक्टिविटी 9, द लायन एंड द माउस। कि लायन और माउस की यहाँ पे स्टोरी है। वन डे बिग स्ट्रॉन्ग लायन वॉज अस्लीप। एक दिन बड़ा सा जो लायन था वो सो रहा था। सडनली अ लिटिल माउस रेन अबाउट ओवर हिज बैक। कि उसके बैक पे वो जो माउस था वो दौड़ा दौड़ी कर रहा था। द लायन वॉक अप विद द रोरर एंड ग्लेबेट। द माउस वॉज सो एंग्री ही वॉज रेडी टू बाइट द माउस इन द हार्ट। कि दौड़ा दौड़ी करने की वजह से वो जग जाता है और टूटता है तो वो भूखा ही होता है, तो कहता है कि माउस को वो खाएगा। ओ प्लीज प्लीज डू नॉट बाइट मी सेड द लिटिल माउस, आई एम सॉरी वॉक अप प्लीज लेट मी गो। कि मत मुझे खाओ, मत बाइट करो,
मुझे जाने दो, मैं सॉरी कहता हूँ। द लायन सेड वाई शुड लेट यू गो। द माउस रिप्लाइड इफ यू डू सम डे व्हेन नीड द हेल्प, कि आप मेरे को छोड़ दो कि कोई दिन मैं आपको काम में आऊंगा। द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्गली, लायन बहुत ही बिग और स्ट्रॉन्ग था। ही थ्रो द आइडिया लिटिल माउस कुड हेल्प हिम वॉज सो फनी एंड लाफ्टेड आउट, कि माउस की बात सुन के उसको हंसी आती है कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। द माउस सेड यू लाफ बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग टू, सम डे आई मे शो, कि आप अभी हंस रहे हो पर एक दिन मैं काम आऊंगा। द लायन डिड नॉट बिलीव, कि लायन को बिलीव नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। बट द लाफिंग स्टॉपेड एंग्री फीलिंग्स लेट माउस गो, फिर भी वो माउस को जाने देता है। सम हंटर कैच द लायन इन अ ट्रैप, की जाली में उनको फंसा देते हैं। किसको? लायन को। द लायन ट्रैप वॉज मेड अप स्ट्रॉन्ग रोप्स, की और जो ट्रैप थी, जाली थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रोप, की वो रोप की जाली को तोड़ नहीं पाता। ही बिगन द फील अफ्रेड, वो डरता है। वॉज सो अफ्रेड दैट द कुड नॉट टेक द स्टोरी टू क्राई, कि बाद में उसे याद आता है कि जस्ट लिटिल माउस कम टू, कि वहां पे चूहा आता है और माउस वॉज नॉट अफ्रेड, कि वो नहीं डरता। ही जम्पेड इन टू लायंस बैक, वो लायन के बैक पे कूद जाता है। बिगेन बाय टू रोप, और रोप को कट कट करके तोड़ देता है। ही कुड हियर द हंटर कमिंग बट द पीट अंटिल द रोप ब्रोक, कि दे वहां शिकारी लोग आते देखते पर पूरी ब्रिक तो टूटी, मतलब जो रोप था वो तो टूटा हुआ था। सडनली द लायन वॉज अ फ्री, और लायन फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 10 में भी आपको एक ऐसी स्टोरी प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 खत्म होता है।